बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है होम्योस्टेसिस, आज हम इसे डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारे पास क्लास 10th का ये सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। देखिए, सबसे पहले हम इस टर्म को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मेंट बाय होम्योस्टेसिस। एक्चुअली होम्योस्टेसिस में देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है जो वर्ड होम्यो है, होम्यो का मीन्स होता है सेम, यानी कि होम्यो का मीन्स होता है सेम। और जो स्टेसिस है, स्टेसिस का मीन होता है कंडीशन। यानी कि हमारे पास होम्योस्टेसिस एक्चुअली एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, उस इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, ये सेम कंडीशन में रखता है। यानी कि होम्यो का मीन होता है सेम, और स्टैटिक का मीन होता है बैलेंस, और सिस का मीन होता है सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, द सिस्टम विच बैलेंसिंग द इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये जो आपके पास टर्म है होम्योस्टेसिस, तो इसमें हमारे पास होम्यो का मीन है सेम, स्टैटिक का मीन है बैलेंस, और सिस कहते हैं सिस्टम को। एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करता है, उसको इक्विलिब्रियम पे रखता है, ऐसे सिस्टम को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसा जो है वो नेचुरल सिस्टम रखा है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं होम्योस्टैटिक सिस्टम। अब उस होम्योस्टैटिक सिस्टम का काम ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को बैलेंस पे रखता है, उनको इक्विलिब्रियम पे रखता है। तो ऐसे सिस्टम को हम होम्योस्टैटिक सिस्टम का नाम देते हैं। देखिए, यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंटरनल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो क्लियर कर दूँ कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है। देखिए, एनीथिंग अराउंड अस इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाती हैं। तो इन्वायरमेंट की दो टाइप्स हैं। एक है इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि वो इन्वायरमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर है, उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हमारे बॉडी में क्या कुछ होता है, यानी कि इनसाइड द बॉडी हमारे पास क्या है, ब्लड है, इनसाइड द सेल्स। तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो तमाम चीज़ें हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर इन तमाम चीज़ों को जो है वो बैलेंस किया जाता है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर और इसके अलावा जो साल्ट की कंसंट्रेशन है, इसको बैलेंस किया जाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन किया जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको जो है वो बैलेंस किया जाता है। इसी तरीके से जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन किया जाता है। ब्लड की जो पीएच है, इसको जो है वो रेगुलेट किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर हैं, इसी लिहाज से इसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट का नाम देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जो कि आउटसाइड दी बॉडी है, जिस तरह एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है। तो ये तमाम चीज़ें जो पोल्यूशन है, तो ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजिंग्स के नुकसानात के बावजूद जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है, जब वो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस पे रखता है, इक्विलिब्रियम पे रखता है, तो इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। देखिए, इसी चीज़ को अगर हम बुक से देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन है होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी कि जो बैरूनी माहौल है, बैरूनी माहौल में होने वाली तब्दीलियाँ या जो बैरूनी माहौल में होने वाली जो तब्दीलियों के नुकसानात के बावजूद हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या करता है कि अपने आप को जो है वो इक्विलिब्रियम पे रखता है। इस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। अब इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे पास एग्जांपल है टेम्परेचर। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर यानी कि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। जबकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो उसमें चेंजिंग्स आती रहती हैं। यानी कि सर्दियों में जो है वो 37 से कम हो जाता है, और गर्मियों में जो है ये टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल है वो क्या रहता है, यानी कि 1 ग्राम पर लीटर
यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो है वो 1 लीटर में जस्ट जो है वो 1 ग्राम ग्लूकोज रहता है। बजाय इसके कि हम जो है अगर रिच जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड भी खाते हैं तो इसके बावजूद भी हमारे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का जो लेवल होगा पर लीटर वो क्या होगा 1 ग्राम होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है वो इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें सबसे पहले है ओस्मो रेगुलेशन। देखिए ओस्मो रेगुलेशन में क्या करते हैं, ओस्मो रेगुलेशन में हमारे बॉडी के अंदर जो है वो वाटर और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है इसको मेंटेन किया जाता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी के अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तब भी नुकसानदेह है, अगर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तब भी नुकसानदेह है। तो हमारा जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है ये इन दोनों चीज़ों को क्या करता है, बैलेंस पे रखता है, और इसके लिए हमारे पास जो है वो किडनी जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल है। इसी तरीके से जो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन में हम अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ पर हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो मैक्सिमम काम करते हैं, जिससे जो मेटाबॉलिज्म है वो मैक्सिमम होता है। इसके बाद है एक्सक्रीशन, यानी कि हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हो जाएंगे तब भी हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसी लिहाज से उन मेटाबॉलिक वेस्ट को जब उनकी मिकदार जो है वो बढ़ती है तो उसे जिस्म से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सक्रीशन। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अजीज़ वक़ारिब को आसानी अता फ़रमाए और आगे आसानी तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।